पे आपका स्वागत है। और काफ़ी दिन हो गए कहीं का टूर लग नहीं रहा था अपना। कल रात मैं नैनीताल पहुंचा हूँ। कल दोपहर में लगभग 3 बजे मैं घर से निकला था। मेरठ से सीधी मेरे को बस मिली हल्द्वानी के लिए, और हल्द्वानी से मैंने रात को ही बस पकड़ी 11 बजे और यहाँ पे नैनीताल आके उतरा हूँ लगभग 12:30 बजे। 1.5 घंटे का सफ़र था हल्द्वानी से नैनीताल का। मेरे को जानकारी थी कि यहाँ पे धर्मशाला में रूम मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको सुबह 4 बजे नंबर लगाना पड़ता है, तब जाके आपको रूम मिल पाएगा। उस धर्मशाला में लिमिट में ही रूम मिलते हैं। लगभग एक दिन में 10 टोकन मिलते हैं। किराया कोई इतना महंगा नहीं है उसका। इतने में आप नाश्ता भी नहीं कर पाओगे यहाँ पे, जितने में उसका किराया है एक दिन का। 130 रुपये में 2 बेड मिलते हैं यहाँ पे, और लगभग 3 दिन तक आपको ये रूम देंगे, और 3 दिन के बाद आपको खाली करना पड़ेगा। धर्मशाला मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा। काफ़ी सुंदर धर्मशाला है, स्वच्छ है, अंदर से रूम भी अच्छे हैं। और अब 11 बजे है और मैं निकल चुका हूँ नैनीताल की कुछ जगह एक्सप्लोर करने के लिए। हल्द्वानी रोड पे ही धर्मशाला पड़ती है, लाला परम साहा। मेरे को उसका धर्मशाला का नाम याद नहीं है, मैं आपको बाद में बता दूँगा। ऐसे ही कुछ नाम है उसका। यहाँ से नैनी झील की दूरी है आधा किलोमीटर। और ये जो नैनी झील है ये नैनीताल का दिल माना जाता है, और यहाँ पे बोटिंग प्रसिद्ध है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ नैनी झील के लिए, तो देखते हैं आगे कैसा रहता है, क्या होता है। दोपहर के 1 बजे है, क्योंकि ये जून का टाइम चल रहा है और ये सीज़न का पीक है। इस टाइम यहाँ पे होटलों में जो रेट्स होते हैं होटलों के रुकने के, वो काफ़ी हाई होते हैं। लगभग कम से कम यहाँ पे जो शुरुआती रेट होता है इस टाइम, वो 2000-2500 से स्टार्ट होते हैं, और लगभग 9000-10,000 तक के आसपास रूम मिल जाता है। अच्छा, मैं एक ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ पैदल नैनीताल लेक से। तो अभी मैं यहाँ से स्नो पॉइंट्स के लिए जा रहा हूँ, जो कि यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास है। ये रहा वो रास्ता, ये नीचे से ऊपर आ रहा है। ये लेक्स जो नैनी लेक है उससे आ रहा है, और यहाँ से मैं अब इस कच्चे रास्ते के द्वारा शॉर्टकट लेके स्नो पॉइंट पे पहुँचूँगा। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा सफ़र रहता है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसमें मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। जो नैनी झील है उसको मैं वापस आके दिखाऊंगा आप लोगों को। और भाई, ये मेरी उत्तराखंड की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं सबसे पहले नैनीताल आया हूँ, और नैनीताल से आगे देखते हैं कहाँ का प्रोग्राम बनता है। मॉल रोड से रास्ता आता है मल्ली टाल के लिए, और उसी रास्ते से होते हुए मैं स्नो व्यू पॉइंट जा रहा हूँ। और ये देखो, अभी लगभग 200-300 मीटर मैं आ भी चुका हूँ।
400-500 मीटर का रास्ता तय कर लिया है। बीच में एक बौद्ध मंदिर पड़ता है, पोल्टेन ड्रोपिंग गोमंग गादेन कुक्योंगलिंग, और यहाँ पे थोड़ी देर ठहरता हूँ। 1.5 किलोमीटर के ट्रैक के पश्चात मैं पहुँच चुका हूँ स्नो व्यू पॉइंट के करीब, और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। ये दुकानें बनी हुई हैं ऊपर आते ही, और ये जैसे ही घूम के ऊपर आता हूँ, ये 2-3 रास्ते हैं। इससे पहले ही यहाँ पे ये चाय की दुकान है। तो अभी थोड़ा ठंडा मौसम है, लगभग 19-20 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का। चाय पीने का मन कर रहा है तो चाय पी लेते हैं। ये रास्ता अपर चीना मार्ग है और इसी से होते हुए मैं स्नो व्यू पॉइंट पे जाने वाला हूँ। करीब यहाँ से 50 या 100 मीटर के आसपास अब स्नो व्यू पॉइंट रह चुका है, और रास्ते के नज़ारे काफ़ी सुंदर सुंदर हैं। मैं आपको बीच बीच में नज़ारे भी दिखाऊंगा यहाँ के कैसे है, कितना सुंदर लग रहा है। इस टाइम 20 या 22 के आसपास टेम्परेचर होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है स्नो व्यू पॉइंट। क्या वहाँ से बर्फ़ दिखती है, बर्फ़ के पहाड़ दिखते हैं। सबसे पहले स्नो व्यू पॉइंट पहुँचता हूँ और फिर आपको मैं वहाँ के दृश्य दिखाता हूँ। शायद रोपवे है जो कि सीधे नीचे से आती है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ रोपवे कहाँ से कहाँ, शायद नीचे से ये मॉल रोड से या बाज़ार से आती है और यहाँ पे स्नो व्यू पॉइंट पे आके थमती है। ये देखो मेरे सामने स्नो व्यू पॉइंट, देखो वेलकम टू स्नो व्यू पॉइंट और व्यू पॉइंट। और ये है कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ का। और यहाँ पे आने के लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं कई। आप पैदल ट्रैक करके आ सकते हैं, शेयरिंग जीप से आ सकते हैं, और गाड़ी बुक करके आ सकते हैं। अगर आप गाड़ी बुक करके आते हैं तो आपको लगभग एक टैक्सी के 1500 रुपये देने होंगे, और शेयरिंग में आते हैं पर पैसेंजर 200 रुपये लगते हैं। तो देखा आपने 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद जैसे ही मैं स्नो व्यू पॉइंट पहुंचा तो वहाँ पे अभी थोड़ा बादल छाए हुए हैं तो कुछ नहीं दिख पाएगा, इसलिए वहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ नैना पीक के लिए। और यहाँ तक पहुँचने में मुझे लगभग 1 घंटे का समय लगा है पैदल 1.5 किलोमीटर के सफ़र में, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा थकान उतारने के लिए बैठा भी था। तो अब मैं जा रहा हूँ 2:30 बजे नैना पीक के लिए, और यहाँ से देखता हूँ कितना टाइम लगता है। तो सॉरी यार, आपको कुछ दिखा नहीं पाया। आगे चलते हैं। यहाँ से नैनीताल का कुछ नज़ारा ऐसा, यहाँ से नीचे आपको ये नैनी झील दिख रही है, और ये नैनी व्यू पॉइंट
कहलाती है ये जगह। और यहाँ से कुछ ऐसी चमकती है नैनी झील, जो कि मैंगो शेप में दिख रही है। और तो देखो काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। और अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। तो देखा आपने नैनी व्यू पॉइंट से नैनीताल शहर का नज़ारा और नैनी झील, जो कि आम के आकार की लगती है। बहुत ही सुंदर दृश्य था ऊपर से नैनीताल शहर का। तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे मॉल रोड पे। नीचे आपको जाके दिखाता हूँ वहाँ से कैसी दिखती है, क्योंकि आते हुए नहीं दिखा पाया था मैं आपको। जनाब, नीचे जाने से पहले मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया है और मैं जा रहा हूँ नैना पीक। इन पगडंडियों से होते हुए ट्रैक पे मेरे अलावा कोई नहीं है, देख सकते हैं। ये मैंने शॉर्टकट लिया है शायद। वैसे जंगल की रेंज है, जंगली जानवर भी हो सकते हैं, लेकिन कोई नहीं यार, जब सफ़र पे निकले हो तो जनाब डरना क्या। क्यों, सही कहा ना। वैसे यार ट्रैकिंग करते हुए ना सांस फूलती है। शॉर्टकट से होते हुए इन पहाड़ी छोटे छोटे रास्तों के द्वारा, ये शायद ये यहाँ पे ये मेन रोड है, इस रोड पे मिल रहा है शायद ये रास्ता। देखते हैं इस मेन रोड से कितना रह जाता है। मेन रोड से मिलने से पहले ये नैना किलबुरी इको टूरिज्म जोन है। यहाँ से भी अभी लगभग 3 किलोमीटर की दूरी का ट्रैक रह चुका है, जो कि पार करके नैना पीक पे जाता है। और इसके लिए मुझे 50 रुपये एंट्री फ़ीस पे करनी होगी। और इसका बोर्ड भी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये नैनीताल किलबरी इको टूरिज्म जोन है, और जो कि टाकी से नैना पीक की दूरी 3 किलोमीटर है और टाकी से किलबरी की दूरी 7 किलोमीटर है। और यहीं से टाकी से नैना पीक की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है। तो अभी हमें नैना पीक जाना है और वहाँ पे आपको जाके दिखाता हूँ नज़ारा कैसा है। कुछ दूर चलते चलते मेरे को ये वन विभाग का बोर्ड दिखा, तो इस पे लिखा हुआ है, यहाँ से ये राइट साइड हिमालयन व्यू पॉइंट है। यहाँ से जब बादल नहीं होते तो हिमालय साफ साफ दिखता है। तो चलो देखते हैं यहाँ से दिखता है या नहीं। नहीं भाई, बादल छाए हुए हैं, मौसम ख़राब है, कुछ नहीं चमक रहा। तो बेटर यही होगा कि अब नैना पीक के लिए ट्रैक आगे बढ़ाया जाए, जो कि इस रास्ते से होकर नैना पीक के लिए प्रस्थान किया जाए, क्योंकि समय है मेरे पास कम। अभी 4 बजे है, तो 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे को ऊपर भी जाना है और वापस भी आना है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे एडवेंचर भरा ट्रैक है, जिस पे मैं अकेले ट्रैकिंग कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं भाई, बहुत ख़तरनाक रास्ता है। तो चलते हैं, देखते हैं। अगर टाइम रहा तो नैना पीक पे पहुँच के ही रहूँगा, वरना बीच में से वापस आ जाऊँगा। आपके लिए सुनसान और बियाबान जंगल को पार करके मैं पहुँच चुका हूँ नैना पीक। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है, यहाँ भी आके कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को, क्योंकि मौसम आज ख़राब है। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकता। सो क्षमा करना, मेरा आने का समय जो था वो गलत है। तो भाई अब मैं यहाँ से वापस लौट रहा हूँ नीचे की ओर। आगे वीडियो में दिखा दूँगा कि कैसा दिखता है यहाँ से नीचे का नज़ारा।
अब मैं वापस नीचे जा रहा हूँ, मिलते हैं आपसे नीचे। समय भी काफ़ी हो चुका है, लगभग 2 घंटे लगे मेरे को ऊपर आने में। तो दोस्तों नीचे आते हुए मैं पहुंच चुका हूं नगर पालिका परिषद नैनीताल, और यहां से धर्मशाला की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर रह चुकी है, और नैनी झील यहां से शायद 200-300 मीटर रह चुकी है। वो आपको टावर चमक रहा है, वो 360 व्यू टावर है, जहाँ से स्नो व्यू पॉइंट था, और वहाँ से घूमते घूमते हम यहाँ इस रास्ते से आ चुके हैं नैनी झील की तरफ। जनाब ये है नैनीताल का मेन चौराहा, और ये नीचे की तरफ जो सड़क जा रही है ये जाती है नैनीताल बस स्टैंड पे, और यहाँ से शुरू होता है। ये राइट साइड पे मॉल रोड जाती है,